आज आपको मोबाइल खरीदना हो या घर खरीदना हो, टीवी खरीदना हो या फ्रिज खरीदना हो, पैसा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए दुकान में, सामान लेकर आइए। वहां पर कंपनी अवेलेबल है। 9,500 से ज्यादा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वहां पर है, जो आपका इंतजार कर रही है आपको चीज खरीदवाने के लिए। है ना बड़े फायदे की बात। आज के इस वीडियो में जानेंगे, ये आपका फायदा है या उन सारी कंपनी का फायदा है जो अपनी अपनी दुकान खोल कर रखी है हमारे जैसे भोले भाले कस्टमर को फंसाने के लिए। और अपने पास बहुत सारे एम्प्लाई को रखी है हायर करके, जो फोन करके सुबह से लेकर शाम तक हमें ऑफर देते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहा है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप इसको ले लीजिए ना। तो आप भी यदि इन चीजों से परेशान हैं और आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये रिकॉर्डिंग मैं आज कर रहा हूं, आपके पास 12 तारीख को पहुंचेगा। 12 मार्च 2025 का डेट लिख लीजिएगा। इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूं, जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप पूरा फॉलो करते हैं, विश्वास कीजिए, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपकी लाइफ बदलने वाली है। यानी ये 11 मार्च 2026 को आप अलग इंसान रहेंगे, ज्यादा सुखी रहेंगे। मैं शेयर करता हूं माइंड मैप, और उसके द्वारा हम लोग सारी बात को डिटेल में समझेंगे। द ट्रूथ अबाउट लोन्स, ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड। सबसे पहला पॉइंट, क्रेडिट कार्ड यूजेज। हम पहले समझे कि हमारे देश में क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों की संख्या कितनी है। डाटा के अनुसार 103.8 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूज में है, और 38 मिलियन से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। और अभी से लेकर मात्र 3 साल के अंदर 200 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज होने लगेगा, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से हमारा भला नहीं हो रहा, ये उन कंपनी का भला हो रहा है जो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए खोले हैं अपनी कंपनी को। समझते हैं ईएमआई कल्चर और कंज्यूमर स्पेंडिंग ये क्या है। 50% इंडियंस यूज करते हैं ईएमआई पेमेंट करने के लिए। 70% से ज्यादा आईफोन इंडिया में ईएमआई के द्वारा खरीदा जाता है, और 33% से ज्यादा मंथली सैलरी लोग स्पेंड कर रहे हैं ईएमआई पेमेंट में। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारा 33% चला गया ईएमआई के पेमेंट में, तो हम सेविंग कहां से करें, क्योंकि फिर हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंस भी तो है। और यदि हमारा सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर हमारा पैसा ग्रो कैसे करेगा। चलिए आगे के पॉइंट में और भी चीजें क्लियर होंगी। लोन गिविंग कंपनीज के बारे में जान लीजिए। आपके नजर के सामने से पर्दा उठ जाएगा। 141 कमर्शियल बैंक्स अवेलेबल है आज के डेट में, जो आपको लोन देने का काम कर रहा है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, रूरल हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। 9,500 से ज्यादा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड डाटा है ये। और ये कंपनी हजारों इंप्लाई को हायर करके रखी है, जो सुबह से लेकर शाम तक हमें फोन करते हैं और बोलते हैं कि सर, क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहा है, रखने में क्या जाता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और हम लोभ में फंस जाते हैं। हम लोग लोन ले लेते हैं बिना प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज के, और इसके बाद इसका कर्ज चुकाते 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 हम गरीब हो जाते हैं। उनके पास एक टीम होती है जो लोन ऑफर करती है, और एक टीम होती है
जो ब्याज चुकाती है आपको पुश करके, डरा कर, धमका कर। तो ये खेल चलता है और इस खेल से आपको बचना होगा। द लोन ट्रैप, इस जाल से अपने आप को बचाना होगा। हाई इंटरेस्ट रेट से। ज्यादातर लोन हाई इंटरेस्ट रेट वाले होते हैं जिसका पेमेंट करना, रीपेमेंट काफी मुश्किल होता है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, 12% टू 40% एनुअली है। और ईएमआई जो ऑफर करते हैं वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनका जो हिडन चार्ज है और लॉन्ग टर्म डेट, ये बहुत परेशानी खड़ा करता है, हम सबों की रातों की नींद उड़ा देता है। और यहां तक कि सुसाइड तक लोग करते हैं। 11,290 फार्मर ने सुसाइड किया 2022 में लोन के वजह से। और 80 से ज्यादा सुसाइड हो चुका है माइक्रो फाइनेंस लोन के कारण। और लोन और डेट घर में खुशियां लेकर नहीं आता, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेस लेकर आता है। कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक समझ लीजिए क्या है। लोन लेना विदा रीपेमेंट के टर्म्स को समझे हुए। क्रेडिट कार्ड का मिसयूज, क्रेडिट कार्ड जब हमारे पास होता है तो बहुत सारा सामान जरूरत का नहीं भी है, चलो है क्रेडिट कार्ड, खरीद लेते हैं सामान। कौन सा पॉकेट से पैसा जा रहा है? पॉकेट का ही पैसा है जो लगता नहीं है। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड छोड़िए, हम जो यूपीआई से भी पेमेंट करते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कितना खर्च हो जाता है। एक आध दिन बीच में कैश भी खर्च करके देखिए, जब पॉकेट से पैसा निकलता है ना कैश, तब समझ में आता है खर्च। इग्नोरिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करना और बिलीविंग दैट ईएमआई ऑफर्स आर ऑलवेज बेनिफिशियल। हम ऐसा मानते हैं कि ईएमआई हमेशा हमारे फायदे के लिए ही ऑफर कर रही है, ये भी गलत है। फाइनेंशियल एजुकेशन इज द की। समझना होगा कैसे लोन और इंटरेस्ट काम करता है, और फोकस करना होगा बजटिंग, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं आज, एक अमृतवाणी, बड़े बड़े अक्षरों में आप जहां बैठते हैं दीवार पर लिख लीजिए, नो। आज के बाद कोई भी कंपनी फोन करे, बोले सर क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है फ्री में, बोलिए नो, नहीं चाहिए, आप अपना क्रेडिट कार्ड अपने पास रखिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको मोबाइल, टीवी, फ्रिज खरीदना हो, फोर व्हीलर, टू व्हीलर खरीदना हो, अकाउंट में देखिए आपके पास पैसा अवेलेबल है तो कदम बढ़ाइए खरीदने के लिए, वरना मत खरीदिए। ईएमआई पर बिल्कुल नहीं। और तीसरा अमृतवाणी, आपके पास पहले से ही लोन यदि चल रहा है तो आप उसको आज बंद कीजिए। आपके पास जो एसेट्स है उसको सेल करके उस ईएमआई को क्लोज कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड लौटा दीजिए, बंद कर दीजिए सारा लोन। और यदि एसेट्स नहीं अवेलेबल है तो कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, उनसे आप पैसा लीजिए बिना इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट वाला सारा पेमेंट आप अभी 2025 12 मार्च से लेकर 2026 11 मार्च तक में सारा लोन खत्म करके एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपके पास कितना ईएमआई चल रहा है, और लोन है तो टोटल कितना का लोन है। थैंक यू सो मच।